हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट पे। तो जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन हो रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मानी गई है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इसी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 120 प्रश्नों का एक स्पेशल सेट हम आपके सामने लेके उपस्थित हैं। और इसमें आपको कुल 120 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में होंगे। ऐसे में आपको बता दें कि ये जो प्रश्नों की जो श्रृंखला है मेरे पास, ये इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाके उसे आसानी से देख सकते हैं। ऐसे हम बता दें कि ये जो हम आपके सामने सेट तैयार किए हैं, ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप कितने प्रश्नों का आंसर जानते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए ये सेट आपके सामने तैयार किया गया है। तो दिखाते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और ये आज का पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। अगर आपको याद होगा तो दम अच्छे से पता होगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो थे आत्माराम पांडुरंग और एमजी रणादे। इसके बाद दिखाते हैं हम आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरे साथियों है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था। ये तो जान गए कि प्रार्थना समाज है, उसके संस्थापक कौन थे, लेकिन उसकी संस्थापना के क्रम या ईस्वी कम था, ये बताना है इस प्रश्न में। तो ये हुआ है 1867 ईस्वी में। ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए है, ये बता देते हैं। ये कोई आपको नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन आप अगर इसे ध्यान से देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझ भी पाएंगे। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है। आपको पता होगा कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा दांडी से नमक कानून को प्रारंभ किया गया था। तो ये जो दांडी यात्रा है वो किस जिले से स्टार्ट हुआ था, ये बताना है। तो उस जिले का नाम है मेरे साथियों, वो है नौसारी जिला। इसके बाद अगला प्रश्न मेरे साथियों है कि भोपला विद्रोह कब हुआ था, ये बताना है। तो भोपला जो विद्रोह हुआ है मेरे साथियों, वो हुआ है 1921 ईस्वी में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो आपके सामने है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ है, ये तो सबको पता होगा, ये हुआ है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए वीडियो बनाई गई है, इसलिए इसे प्रैक्टिस के माध्यम से देखेंगे। और आप इसमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं, यह भी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न हम आपके सामने लाए हैं कि प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किन दोनों के बीच हुआ था। तो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों कि विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। मतलब भारत में तो कई बार हमारा तिरंगा झंडा फहराया गया था, लेकिन विदेशी धरती पर कौन फहराया था, ये इस प्रश्न में आपको बताना है। तो उनका नाम था मैडम भीकाजी कामा। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है मेरे साथियों, तो गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी। गीता रहस्य जो ग्रंथ है उसकी रचना किए हैं बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मेरे साथियों हुआ है 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया है, यह भी आपको पता होगा। इसका श्रेय जाता है ए ओ ह्यूम को, और उस समय जो पहले अध्यक्ष थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद देखिए मेरे साथियों अगला प्रश्न आपके सामने क्या है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहली बार स्वराज जो शब्द है इसकी किस अधिवेशन में लाया गया था। दो ऐसे प्रश्न बनते हैं, एक होते हैं पूर्ण स्वराज और एक होता है केवल स्वराज। तो स्वराज शब्द सबसे पहले लाया गया है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जबकि पूर्ण स्वराज आपसे अगर कोई पूछेगा तो यह लाया गया है लाहौर अधिवेशन 1929 में। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन हैं। तो उनका नाम है लॉर्ड रिपन। स्थानीय शासन जो थे वो लॉर्ड रिपन के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न में क्या है। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियल पेंटिंग
किसके द्वारा बनाया गया था, यह बताना है आपको इस प्रश्न में। तो मेरे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा सर जोसेफ नील पाटन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है और कह सकते हैं इसमें हम आपको डबल स्टार लगा देते हैं। ये प्रश्न बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? आपको यह पता होगा कि कांग्रेस का एक केवल अधिवेशन ऐसा है जिसमें महात्मा गांधी हिस्सा लिए थे, और वो अधिवेशन कौन सा है? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी। अगले प्रश्न को देखिए। 1912 ईस्वी के 12 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? 1912 ईस्वी में भारत का जो वायसराय था वो कौन था? जिस समय में आपको यह पता होगा कि बिहार जो था उसका विभाजन हो गया था, ये आप मान सकते हैं, या कह सकते हैं बिहार एक नए राज्य के रूप में बना था। हमारा जो राज्य है एक नए राज्य के रूप में 22 मार्च 1922 को स्थापित हुआ था। तो उस समय हमारे देश में कौन वायसराय था? तो उसका नाम था चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय। अगला प्रश्न मेरे साथियों कि बारदोली आंदोलन में कौन संबंधित है? मतलब बारदोली जो सत्याग्रह था या आंदोलन था उससे संबंधित कौन है? तो वो है वल्लभ भाई पटेल। और वहां की स्थानीय महिलाओं के द्वारा उनका नाम दिया गया था सरदार, मतलब सरदार को उनको उपाधि दे दी गई थी। और ये कब हुआ है? तो मेरे साथियों इसको भी याद रखेंगे आप लोग, 1928 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर दौड़ते हैं। प्रश्न है मेरे साथियों कि दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलियन के रोम मार्च से किसने किया? मतलब दांडी यात्रा जो है उसकी तुलना कौन ऐसे क्रांतिकारी थे जो नेपोलियन के पेरिस मार्च से या फिर मुसोलिनी के रोम मार्च से किया है? तो वो महान जो नायक थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आइए मेरे साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। आज ए स्पेशल सीरीज, टोटल 120 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए और इसमें से कितने प्रश्नों का आप सही जवाब पहले से जानते हैं ये कमेंट में जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे साथियों है कि रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है। तो रैयतवाड़ी जो कृषि है वो टॉमस मुनरो से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा टॉमस मुनरो। इसके बाद देखिए मेरे साथियों कि 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, बहुत फेमस से जानकारी है, आपको पता भी होगा। उस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये कहां हुआ था? कराची में, जो आज पाकिस्तान में हो चुका, पाकिस्तान में कराची चला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था तभी उसका पहला अधिवेशन हुआ था, अर्थात 1885 में। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद देखिए गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के सह संस्थापक जो थे वो थे लाला हरदयाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात व्याप्तक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 से 1856 ईस्वी तक। अगला प्रश्न मेरे साथियों कि कितनी बार औग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? आपको बताना था कि कितनी बार औग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। तो यह हुआ है मेरे साथियों 4 बार, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? मतलब 1857 की क्रांति जो हुआ था हमारे इस देश में, तो वो क्रांति कब उसे अंत माना गया? तो उसका अंत माना गया है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? यह भी काफी फेमस क्वेश्चन है। तो साइमन कमीशन हमारे देश में आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। ऐसे गठित हो गया था 1927 में, लेकिन हमारे देश में आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया? अब इसके पहले इसी के साथ एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय ध्वज सबसे पहले विदेश में कौन फहराया था? तो आप इसका जवाब जान चुके हैं। अभी इसके सामने आ गया कि कब फहराया गया था। तो मेरे साथियों ये फहराया गया है
1907 ईस्वी में। और 1907 ईस्वी में ही कांग्रेस का जो भाग था वो नरम दल और गरम दल दो पंथों में बंट चुका था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था अक्टूबर 1924 ईस्वी में। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? यह भी काफी फेमस क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन किया था? तो ये किए थे सर सैयद अहमद खान। चलिए मेरे साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है कुछ इस प्रकार। प्रश्न क्या है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ था? तो वो स्थापित कहां हुआ था? तो सूरत प्रेसिडेंटी, या कह सकते हैं कि सूरत में सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी जो था अपना फैक्ट्री डाला था। सही जवाब होगा सूरत प्रेसिडेंसी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम है ये लागू हुआ है 26 जुलाई 1856 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया? आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे इस देश में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। मतलब एक 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो 1931 में होने वाला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें सबसे पहले भाग हमारे कांग्रेस की ओर से लिए थे, वो लिए थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कभी कभी यह भी सवाल पूछता है मेरे साथियों कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? जो खिलाफत आंदोलन, ऐसे ये जो खिलाफत आंदोलन था वो मेरे देश के लिए नहीं था, तो ये से कौन शुरू किया था? तो इसे शुरू किए थे मोहम्मद अली और सर शौकत अली बंधुओं ने। कब? 1919 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे साथियों कि भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहां हुई थी? तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुआ मेरे साथियों बंगाल में। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं और इसमें से कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं यह भी कमेंट में जरूर बताइए। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो उस जगह का नाम था अवध। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, ऐसे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भाग तो लिए थे, लेकिन पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था, मतलब कांग्रेस की ओर से कोई नहीं गया था। अगला प्रश्न आपके सामने कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? यह भी काफी फेमस क्वेश्चन है और काफी आसान भी आप बोल सकते हैं, इसको प्रचलित है। उनका नाम है खान अब्दुल गफार खान, जो पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये भी बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न मेरे साथियों कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो वो घटना था चौरी चौरा कांड, और ये हुआ था मेरे साथियों 1922 ईस्वी में। इसके बाद जो हमारे देश में असहयोग आंदोलन चलाई जा रही थी उसे गांधी जी वापस ले लिए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे साथियों है कि जो असहयोग आंदोलन थी उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे साथियों कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में हमारे देश में, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और काफी मतलब खतरनाक है, वो कह सकते हैं हमारे देश में घटना घटी थी। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 26 जनवरी 1919 ईस्वी को पास हुआ और मार्च 1919 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। अगले प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों कि गांधी इरविन समझौता किसने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? मतलब गांधी और इरविन समझौता जो 1931 ईस्वी में हुआ था उसमें कितने सूत्रों की मांग की गई थी गांधी जी की ओर से? तो उसका सही जवाब है 11 मांग की गई थी।
अगला प्रश्न देखिए, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन मेरे साथियों ये प्रारंभ हुआ है 1919 ईस्वी में। और इसे कौन प्रारंभ किया था? तो अली बंधु, जिसका जिक्र अभी थोड़ा देर पहले आपके सामने किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन कांग्रेस गरम दल के नेता नहीं थे? यह भी फेमस क्वेश्चन है। ऐसे तो गरम दल के नेता आपको याद रखना चाहिए, लाल, बाल, पाल और घोष। ये चार प्रमुख नाम आप याद रखेंगे। लाल, बाल, पाल अच्छे से जानते होंगे आप लोग, और घोष अर्थात अरबिंदो घोष का नाम भी आप पढ़े होंगे। ऐसे कौन नहीं थे? तो इसका सही जवाब आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये भी उग्र थे, लेकिन कांग्रेस के गरम दिल के नेता नहीं थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय उसके संस्थापक माने गए हैं मदन मोहन मालवीय जी। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी? तो इसका सही जवाब होगा सूरत अधिवेशन 1907 में। और उस समय उसके अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के उस अधिवेशन के, वो थे रास बिहारी घोष। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 में जो क्रांति हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो उसका तत्कालिक कारण था गाय और सुअर की चर्बी का कारतूस के ढकने में प्रयोग। ऐसे एक्चुअल में क्या था ये तो इतिहासकार बहुत अच्छे से नहीं बताते हैं, लेकिन मानी जाती है कि गाय और सुअर की चर्बी के बारे में अफवाह फैला दी गई थी, इसलिए वहां पर विद्रोह हुआ था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन को भी एक साथ मिलाकर अपने देश में दोनों को चलाया जाने लगा था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई बार बीपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु थे मेरे साथियों, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे ये बताना है आपको। तो रॉलेट एक्ट में ऐसे नाम दिया गया है बिना मुकदमा किए जेल में डालना, जिसे आप लोग जानते होंगे। इसको रॉलेट एक्ट जो था, इस कानून को बोला गया था ना वकील, ना दलील, न कोई मतलब ना कोई वकील कर सकते हैं, ना दलील कोई दे सकते हैं, आपको जेल में डाला जा सकता है। इस नाम से भी जाना जाता है इसको। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय में जो विद्रोह हुआ था, उस समय हमारे देश में गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये दो बार रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। चलिए यहां देखिए, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था, उसे बंद कर दिया गया था। क्योंकि आपको शायद पता होगा कि चौरा चौरी कांड जो हुआ था, उसमें एक पुलिस चौकी को बम से उड़ा दिया गया था, जिसमें लगभग 22 लोग मारे गए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दांडी मार्च कब किया गया था? तो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ है 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और ये स्टार्ट हुआ है दांडी से अहमदाबाद के लिए। इसके बाद देखिए 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? तो उस समय मुगल शासक जो थे वो थे बहादुर शाह जफर। अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ है 1905 ईस्वी के बंग भंग आंदोलन के समय, जब हमारे देश में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल के विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। आइए मेरे साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1944 ईस्वी में गांधी और जिन्ना के वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया था? 1944 ईस्वी में गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के बीच एक वार्तालाप चला था। उस वार्तालाप का सही संबंध नहीं हो पाया था, तो उसके बाद सप्रू समिति का गठन किया गया था अपने देश में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मेरे साथियों अगला है, भोपला विद्रोह का नेता कौन था?
तो भोपला जो विद्रोह है उसके नेता थे अली मुसिलयार। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे साथियों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मालवीय समिति का गठन किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मालवीय समिति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। और गांधी इरविन समझौता में गांधी जी के द्वारा 11 सूत्रीय जो कंडीशन थे वो मांग की गई थी। ये हुआ कब था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को ये किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है। तो भारत में सबसे पहला जो स्वतंत्रता संग्राम है उसे 1857 ईस्वी की क्रांति मानी जाती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा 1857 ईस्वी की क्रांति। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा। तो इसका सही जवाब होगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग। असहयोग आंदोलन में यही किया जा रहा था कि जितने भी विदेशी वस्तु थे जो अंग्रेजों के द्वारा मंगाई या फिर लाई जा रहे थे उसका हमारे देश के वासियों के द्वारा विरोध करने का प्रयास किया गया था। आइए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है। तो ये स्थित है भोपाल के मध्य प्रदेश में, मतलब भोपाल में मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र पड़ता है या मध्य प्रदेश की राजधानी है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला गोलमेज जो सम्मेलन हुआ मेरे साथियों 1930 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। यह लगातार हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। इसका सही जवाब होगा माइकल ओ डायर। और यही जो गवर्नर था वो जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न को देखिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ है मेरे साथियों वो हुआ है 1757 ईस्वी में। इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं। एक हुआ है 1857 में और एक घटना हुआ है 1757 में। अगले क्वेश्चन को देखिए कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। तो जैसा कि पहले भी एक बार जिक्र किए कि पूर्ण स्वराज की मांग हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और यह किया गया है सन 1919 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। इसके बाद बताना है मेरे साथियों कि काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे। तो काकोरी कांड में अगर बात करें तो भगत सिंह जो है इनका नाम आता है कि ये शामिल नहीं थे। अगले क्वेश्चन को देखिए। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो यह हुआ है 1784 ईस्वी में विलियम्स जोन्स के द्वारा। आगे प्रश्न, कैसा प्रश्न लग रहा है यह भी बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इसे लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें। आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम जरूर आपको देते रहेंगे। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफी यूनिक क्वेश्चन आप लोग के लिए पता चला होगा। तो जॉर्ज पंचम क्या है, भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी। तो गेटवे ऑफ इंडिया ये बना था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था। तो पाकिस्तान के मांग का विरोध किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान या मौलाना आजाद के द्वारा। मतलब पाकिस्तान की मांग का ये विरोध कर रहे थे। अगले क्वेश्चन को देखिए। स्वराज पार्टी कब बनी थी। तो स्वराज पार्टी जिसके बनाने का श्रेय जाता है सुभाष चंद्र बोस को, यह बनाए कब थे 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखिए मेरे साथियों कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो उसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू, जिनके द्वारा सबसे पहले पूर्ण स्वराज अर्थात पूरी तरीके से आजादी की मांग की गई थी। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों कि 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। ये एक बार आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो इस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसके द्वारा आप ये समझ पाएंगे कि हमारे देश में कैसे कैसे गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत चेंज हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे।
तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। और अगर आपसे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तो आपको जवाब देना होता माउंटबेटन। ये देखिए भारतीय थे और माउंटबेटन अंग्रेज था। जालियांवाला बाग कहां स्थित है? ऐसे तो जान गए कि जालियांवाला बाग जो होता है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। तो ये कहां स्थित है? तो ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे साथियों कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो ये आए थे 5 जनवरी 1915 ईस्वी में। और 1915 ईस्वी में आने के बाद इन्होंने सबसे पहले राजनीति को अच्छे से नहीं समझा और अंग्रेजों का सहायता करने लगे। और उस समय एक घटना घट रही थी, मतलब प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था 1914 से। और उस समय ये क्या किए कि भारत की ओर से बहुत सारे लोगों को प्रेरित करने लगे कि अंग्रेजों की सहायता किया जाए, युद्ध में सैनिकों को भेजा जाए। इसके लिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया था। यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है आप लोग के लिए। इसके बाद देखिए 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? तो 1916 के अधिवेशन में कौन शामिल हुआ था गरम दल के अलावा? वो थे मुस्लिम लीग। अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे और वहां सबसे पहले हमारे देश में उन्होंने भाषण दिया था? तो वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी रचना कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की? तो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किया गया था 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को। और इसी समय बिहार जो था उसे अलग किया गया था, लेकिन इसे पूरी तरीके से प्रस्तावित किया गया था 1912 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? तो इसका सही जवाब होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में। कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये केवल और केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। अगर इस पर एक और वीडियो चाहिए इससे भी अलग कुछ और इससे भी अच्छे क्वेश्चन के माध्यम से, तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न मेरे साथियों कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कई बार बात हो चुका है। कांग्रेस का स्थापना 1885 में किया गया था और उस समय थे अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी या बनर्जी भी उनका नाम आता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? जिसका नाम है सुनाती, कालीघाट और गोविंदपुर। प्लासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ था? तो प्लासी का युद्ध मेरे साथियों हुआ है 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के तट पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे पास है मेरे साथियों कि बंबई में रैयतवाड़ी राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो शुरू हुआ है 1825 ईस्वी में। 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहां थी? तो 1912 में जो जॉर्ज पंचम थे उनको अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश में भेजा गया था कि माहौल अंग्रेज यहाँ जो भारत का है वो गड़बड़ हो गया है, उसे शांत कीजिए। तो उन्होंने दो फैसला लिया था, बड़ा फैसला। एक तो पहले क्या किया कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया राजधानी, और दूसरा जो घटना घटा था कि वो जो क्रिया था कि थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है, बता देंगे बाद में। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कहां हुई थी? तो ये कलकत्ता इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ है अप्रैल मई 1917 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा दिया है महात्मा गांधी ने, और ये दिया कब है? तो 1942 ईस्वी में, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगले प्रश्न को देखिए मेरे साथियों कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का जो कारण था वो माना गया है फूट डालो और शासन करो। ऐसे ये कहा गया था कि संवैधानिक तरीके से हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, इसलिए यहाँ की जो देख रेख है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। लेकिन इसका मुख्य कारण था कि हिंदू और मुसलमानों को अलग करना।
इसी सिद्धांत का नाम दिया गया था फूट डालो राज करो नीति। अगले प्रश्न को चलते हैं मेरे साथियों कि गर्म दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 ईस्वी में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब होगा अंबिका चरण मजूमदार। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, प्रश्न है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, आप एक बार इसे जरूर लिख लीजिएगा या तो पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उसका नाम था व्यापक का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन को आते हैं कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय माने जाते हैं जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे साथियों, लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई है? ये तो आप बता चुके हैं। आपके बाद भारत के प्रथम वायसराय, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे साथियों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सी आयोग का गठन किया था? तो उसका गठन का नाम है हंटर समिति। अगला प्रश्न देखिए, 1928 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था और नेहरू जो रिपोर्ट है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला प्रश्न मेरे साथियों कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए अखबार जो जारी किए थे उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, जो किया कब गया था? 1903 ईस्वी में प्रारंभ या प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। और गांधी जी हमारे देश में कब आए थे? तो ये आए थे 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न मेरे साथियों कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यह भी काफी फेमस क्वेश्चन, आप जरूर याद रखिएगा। भारत के कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थे। और पूछते कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू। ऐसे इसका सही जवाब होगा एनी बेसेंट, जो किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1917 में। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर कमेंट में बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि आज की इस वीडियो में जो आपके सामने प्रश्न लाए गए थे ये प्रश्न का लेवल कैसा था, इन प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं ये भी बताइएगा। या इस वीडियो से कोई भी शिकायत हो तो जरूर कमेंट करिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि इस प्रकार है, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी काकोरी कांड के कारण। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।